कि कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत हजरत की सेहत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफ़ा दामज़िल्लहुल आली को मौला करीम शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। आमीन आमीन। वरना यकीन जाने हमारे शुएब भाई काफ़ी कोशिश में रहे और मेरी भी काफ़ी कोशिश रही कि हजरत तशरीफ़ लाएं। जब भी मैं हजरत से जलसे में मिलता था, किसी भी मैं जलसे में मुलाकात करता, यहाँ का तज़किरा ज़रूर होता माशाअल्लाह। और हजरत फरमाते इंशाअल्लाह सेहत साथ देगी तो आना होगा, लेकिन बस नहीं आए। अब उम्मीद करेंगे इंशाअल्लाह कभी रब करम करेगा तो हजरत फिर तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपने बड़े अच्छे अंदाज में भाई सईद अख्तर साहब जोखनपुरी को मुलाहिजा किया, वाकई बड़ा मेहनती नात खां है, बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, अल्लाह सलामत रखे और बहुत अच्छा पढ़ते हैं। एक कलाम बड़ा मशहूर है, हुसैन जिंदाबाद है, वो भी पढ़ते माशाल्लाह। पता नहीं आज पढ़ा कि नहीं पढ़ा के, लेकिन अगर नहीं पढ़ा रुकेंगे तो बाद में पढ़ लिया जाएगा। खैरियत है सारे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ये जो चंद बंदे सामने बैठे यही बोल रहे हैं, पीछे वाले भी बोलते हैं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल। माशाल्लाह जो मुंह देख रहे हैं अल्लाह इन्हें बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नहीं होता है कई लोग खाली गुनगुनाने नहीं आते, बोलने नहीं, कुछ मुंह देखने आते, मुंह देखने आते हैं, कोई बात नहीं है। अल्लाह आंखों को सलामत रखे जो अभी तक खुली हुई है, अल्लाह उन चेहरों को सलामत रखे जो अभी तक खुश नजर आ रहे हैं। वैसे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो गेट भी खुला है, रोड भी बड़ा है, मसला कोई नहीं है। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होनी है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। मर्जी करे जितनी देर उतनी देर बैठे, लेकिन आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है, मुझसे शुएब भाई ने कहा है माशाल्लाह बड़े मेहनती आदमी है और फ़ाल मिजाज है, बड़ी जफाकशी इनकी फितरत में रहती है, कुछ नया करना चाहते हैं और अल्लाह ताला इस पूरी जमात को, इस इदारे के तमाम असातिज़ा को मौला करीम इन मेहनतों का नेमल बदल अता फरमाए। मिंबर शरीफ पर यह मुकम्मल काफिला बैठा हुआ है, नूरानी जमात है, बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। ये ख्याल न करें कि कुर्सी पे अगर मैं बैठा हूँ तो मैं बड़ा हूँ, जो नीचे बैठे हैं छोटे। इनमें कितने ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरे जैसे कितनों को ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुँचाया है। ये अपनी अपनी जगह पे कुतुब की हैसियत रखते हुए एक एक कोना संभाले हुए हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। चूंकि आवाज़ देना मेरा काम है, जिम्मेदारियां ये संभाल रहे हैं। आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अपनी जिम्मेदारी संभालें। और मेरे पीछे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हाशिम साहब क़िबला, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही बस्ती के रहने वाले हैं, वाकई बड़े मुजाहिदाना तबीयत रखते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपना बरकत अता फरमाए। और मुझे तो ताज्जुब हुआ जब पता चला ये आपके इलाके में है। अल्लाह ताला इस पूरे इलाके को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, 1 घंटे का वक्त दिया गया, मैं कोशिश करूँगा आधे घंटे में बात पूरी कर लूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ समझता हूँ कि उतना ही खिलाओ जितना हजम हो जाए, बहुत ज़्यादा खिलाने से ना फिर हाज़मे ख़राब हो जाती। एक मुकम्मल तकरीर आपने हज़रत अल्लामा मौलाना इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला से सुनी है। ये जो आज आपके सामने मंजर है दस्तारबंदी का, ये हमारे मदारिस के एहसान का सिला है। बहुत संजीदगी से मेरी गुफ्तगू सुने। आज हमारे मदारिस को, हमारी मसाजिद को, हमारी खानकाहों को किसी की नजर लग गई है। इस बुनियाद पर कोशिश ये की जा रही है जो पुराने इदारे हैं उन्हें खत्म किया जाए और नए इदारे बनने ना दिए जाएं। वजह क्या है? वजह सिर्फ यह है कि पूरी दुनिया जानती है कि मोमिनों के बीच ये इदारे रूह का काम करते हैं। जब इस कौम से उलमा खत्म हो जाएंगे तो ये कौम खुद ब खुद मुर्दा हो जाएगी। जब इस कौम से इल्म उठ जाएगा तो ये कौम खुद ब खुद तबाह होने लगेगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है,
हमें अपने मदारिस के लिए किसी दान, किसी भीख की जरूरत नहीं है। ये मदारिस कल भी हुजूर के गुलाम चला रहे थे और आज भी हुजूर के गुलाम चला रहे हैं, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इन मदारिस को मुस्तफ़ा के गुलाम चलाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर तकलीफ कब होती है? जब हमारे ही लोग हमारे ही बीच में खड़े होकर के और हमारे ही मदारिस के खिलाफ बोलते। हमारी मस्जिद में मौलाना हाशिम साहब मेरे गांव के गवाह हैं, लेंटर की तैयारी थी, डूला पूला सब हो गया, थाने से बंदा आके कहता है कि आपकी मस्जिद पे एप्लीकेशन लगी है, ये मस्जिद नहीं पटेगी। आज तक बिना लेंटर के मस्जिद की दीवारें खड़ी हैं। मैंने दिल्ली तक पता किया तो पता यह चला उसको रुकवाने में काम कलमा पढ़ने वालों का है। ये कंडीशन है हमारी। जब कभी हमारे मदारिस और मसाजिद पे आंच आती है ना, तो शायद किसी ना किसी पत्थर के नीचे हम ही निकलते। डॉक्टर इकबाल का ये शेर याद रख लीजिए, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अभी वक्त है सुधर जाएं, हम अपने मदारिस अपनी मसाजिद का साथ दें। मस्जिदों को सजदों से आबाद करो, मदारिस को कुरान की तिलावत से आबाद करो। सुभान अल्लाह। मैं ना जलसों का मुखालिफ हूं, ना मैं उर्सों का मुखालिफ हूं, लेकिन दुख इस बात का है एक एक बस्ती में साल में 3-3 जलसे होते हैं, लेकिन घरों में कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आ रहे। कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आ रहे। पहली बात तो बच्चियों को कुरान आता ही नहीं, और जिन्हें आता है उन्हें हिज्जों से आता है, और हिज्जे भी इतने खतरनाक, ब्रेकर से भी ज्यादा बड़े लगते हैं। ये कंडीशन है हमारी कौम की, ये हालत है हमारी कौम की। जबकि होना यह चाहिए था एक एक बच्चे को कुरान का कारी होना चाहिए था, एक एक बच्चे को कुरान आना चाहिए था। लेकिन बच्चे तो बच्चे, बड़े बूढ़े जो 2-2 करोड़ का बिजनेस संभाल लेते हैं, जिन्हें हिसाब उंगलियों पे आता है, उन्हें कुरान की 10 सूरतें नहीं आती। अल्लाह। बाल सफेद हो गए, जमीन को 20 बिस्मानसी से नाप देते हैं, लेकिन आज तक गुस्ल के फर्ज याद नहीं है, आज तक वुजू के फर्ज हमारी कौम को याद नहीं है। और इमाम ये कहते जुमे में खुतबे से पहले आ जाया करो, तो कहते तुम तो ठाली रहते हो, तुम्हें काम ही क्या है। हमसे पूछो जनाब बच्चे कैसे पाले जाते हैं, ये कह के पीछा नहीं छुड़ेगा। ओ भाई, उलमा के पास वक्त गुजारो, इन्हें टाइम दो, ये कह के पीछा नहीं छूटेगा। मालिक 300 बीघे जमीन थी, जोतने में रह गया, आलू के पैकेट फट गए थे, इकट्ठा करने में रह गया, ये कह के पीछा नहीं छूटना है। अपना वक्त उलमा को दो, दीन सीखो, दीन समझो और दीन पे अमल करने की कोशिश करो। दावे के साथ कहता हूं, अगर दीन आम कर दिया जाए मजहब इस्लाम, तो फिर हमारे माशरे से 90% बुराइयों का खात्मा सिर्फ इसकी जानकारी की बुनियाद पे हो जाए। बेशक बेशक। आज जो सैकड़ों बुराइयां फैली हुई है ना, ये दीन ना जानने की वजह से भी फैली हुई है। बेशक, दीन ना जानने की वजह से। हैरत होती है, अभी जलसा हो रहा था, नाम नहीं लूंगा, शायद समझ जाएं लोग अगली बात। एक शायर नात पढ़ता, नीचे से एक बंदा कहता बैठ जाइए। ये कंडीशन है हमारी, हमें नात के अल्फाज भी गिरा गुजरते हैं। मर के देख कब्र में कौन आएगा बचाने के लिए। हुजूर की नात, हमारी इस जज्बे ने हमारा जनाजा निकाला है। इस तरह की हरकतों ने तबाह किया हमको। मैं आपसे नहीं कहता अगर ये मेरा इलाका नहीं होता तो, मैं आपसे कह के जाना चाहता हूं, नात हो, कुरान हो, जब भी ये पढ़े जाएं, इन्हें इबादत की नजर से सुना जाए। सुभान अल्लाह। क्योंकि इनका पढ़ना भी इबादत है, इनका सुनना भी इबादत है। ये ख्याल रखा जाए। नात पढ़ना अगरचे फर्ज नहीं है, लेकिन नात की तौहीन तुम्हें कुफ्र तक जरूर ले जाएगी। नात की तौहीन तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगी।
इसलिए मेरे भाई, जलसों में वो आके बैठा करें जो बड़े ज़र्फ वाले हो। इस महफिल में कम ज़र्फों का कोई ठिकाना नहीं होता है। बेशक बेशक। सुभान यहां शरीफुन नसब आया करें, यहां अच्छे लोग आके बैठा करें। कोई जरूरत नहीं है भीड़ बढ़ाने की। हम तो अक्सर कहते हैं चार होने चाहिए, मुस्तफा के सच्चे गुलाम होने चाहिए। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा। जलसों का अदब किया करें, जितनी देर मुस्तफा की नात हो अदब रहना चाहिए, जितनी देर हुजूर की महफिल सजी हो अदब रहना चाहिए। इसलिए महफिलों को बेहतर करो। मेरी कौम के नौजवानों में बात अर्ज कर रहा था, अपने इदारों के हमदर्द हो जाओ, अपने मदरसों से प्यार करने लगो, कुरान वालों से मोहब्बत करो, इनकी इज्जत किया करो, इन्हें प्यार दिया करो। मुझे मौलाना शुएब साहब ने बताया, यहां जितने बच्चे पढ़ते गए सबको बस्ती वाले खाना खिलाते। सुभान अल्लाह। आप एहसान नहीं कर रहे हैं इन पे, बल्कि ये एहसान कर रहे हैं आप पे खाना खा करके। बेशक। ये जहन में बात रखें, ये आप पे एहसान कर रहे हैं खाना खा करके, इसलिए कि आपने जो लुकमा खिलाया है ना, ये आपको उसका सिला रब से दिलवाएंगे। बेशक। जो पानी आपने पिलाया है, ये उसका बदला आपको रब से दिलवाएंगे। आपका बेटा हाफिज न बन सका, आप खुद हाफिज न बन सके, लेकिन कयामत के दिन जब इन ताज वालों को उठाया जाएगा, एक लाइन जन्नत की लगी होगी, एक लाइन दोज़ख की लगी होगी, फिर हुक्म होगा जहन्नमी जन्नत में जाए, जन्नती जन्नत में जाए। तो जब जन्नत वाली लाइन चलेगी, चलते चलते बीच में आके रुक जाएगी, आवाज आएगी, फरिश्तों ये जन्नती लाइन क्यों रुक गई है? फरिश्ते आगे बढ़ के देखेंगे कहां रुकी है, वहां कोई हाफिज कुरान खड़ा होगा, आलिम दीन खड़ा होगा, कुरान का कारी खड़ा होगा। चलता क्यों नहीं है? कहा ऐसे नहीं जाना है। कहा क्यों नहीं जाएगा? देखता नहीं है, तुझसे आगे वाले दौड़ के चले गए हैं, तू क्यों नहीं जाता है? सबने सजदे इसलिए किए थे ताकि जन्नत मिल जाए, शहीदों ने सर इसलिए कटाए थे ताकि जन्नत मिल जाए, कि सबकी कुर्बानियां जन्नत के लिए थी, तू क्यों नहीं जाता? वो कहेगा जाना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन वो सामने वाली लाइन तो देखो। कहा क्या बात है? कहा उसमें वो जो शख्स खड़ा है मुझे इशारा कर रहा है, मुझे याद दिला रहा है। कहा किस बात की? कहा एक दिन उसने मुझे पानी पिलाया था, एक दिन खाना खिलाया था, आज बदला मांग रहा है। वो कहेंगे चाहता क्या है? तब वो कहेगा ये चाहता है आज यहां से उठा के इसे इस लाइन में खड़ा कर दिया जाए, जहन्नम से हटा करके जन्नत में ले जाया जाए। फरिश्ते कहेंगे मालिक ये तेरा बंदा है, आगे बढ़ना नहीं चाहता, बल्कि अपने करम फरमा को अपने साथ ले जाना चाहता है। रब का दरियाए करम जोश में आएगा, आवाज आएगी, फरिश्तों कह दो ये जिसे कहता जाएगा हम उसे जन्नत देते जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, आरिफी कॉन्फ्रेंस। ओ मेरे भाई, खिलाया करो। मैं तो अक्सर कहता हूं, ये जो जुमेरातें घेर के बैठे ना इधर उधर, तावीज लेने इनके पास ना जाओ, बरकत नहीं है तो। अच्छी बात। फिर वही बात हो जाएगी, जो मैल हुआ 3 महीने से नहीं नहाया, वो तुम्हारे घर की गंदगी कैसे निकालेगा भाई? बात सही। इसके घर इतने लाले पड़े हैं कि आटा उधार आया है, और हम कह रहे हैं बाबा तावीज दे दो बरकत हो जाए। जिसे खुद ना मिल रहा हो सही बात। वो तुम्हें देगा। इतना सनीचर करवट से नहीं निकलेगा कोई मौलवी उसके। तो हमारी कौम घुटने मिला मिला के बैठती है। एक तो टीम निकली है, दाढ़ी नहीं है उसकी, तो ऐसे ही पीर दड़मुंडा, ऐसे मुरीद दड़मुंडे। वो सोच रहे फ्री